नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस दर्दनाक घटना की जिसने हरियाणा ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 19 साल की मासूम स्कूल टीचर मनीषा, उसकी हत्या ने इंसानियत पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्यों? आखिर क्यों एक बेटी की जिंदगी सस्ती समझी जाती है हमारे समाज में? आइए जानते हैं पूरी कहानी मनीषा केस की। दोस्तों, 11 अगस्त 2025 भिवानी जिले के सिहानी गांव में मनीषा रोज की तरह स्कूल जाती थी, लेकिन उस दिन वो घर वापस नहीं लौटी। परिवार परेशान हुआ, थाने गए, लेकिन जैसा अक्सर होता है, पुलिस ने मामले को हल्के में लिया। और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 13 अगस्त को गांव के नाले के पास जो लाश मिली उसने सबको हिलाकर रख दिया। मनीषा का गला कटा हुआ था, उसकी आंखें निकाली गई थी और चेहरे पर तेजाब डाला गया था। सोचिए, 19 साल की बच्ची जिसने अभी जिंदगी देखनी भी शुरू नहीं की थी, इतनी बेरहमी से मारी गई। जैसे ही खबर फैली, गांव में गुस्सा फूट पड़ा। परिवार ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। कहा, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, हम बेटी की चिता नहीं जलाएंगे। लोग सड़क पर उतर आए, हाईवे जाम हो गए, गांव गांव में महापंचायतें बुलाई गई। सरकार को मजबूरन इंटरनेट बंद करना पड़ा, एसपी का ट्रांसफर करा दिया गया और कई पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। दोस्तों, सोचिए यह कदम क्यों लिया गया? क्योंकि जनता ने भारी आवाज उठाई। अगर परिवार खामोश रहता और लोग डर जाते तो शायद ये केस भी दबा दिया जाता। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट मांगी। मीडिया में हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। हर कोई पूछ रहा था, आखिर बेटियां कब सुरक्षित होगी? यह सवाल नया नहीं है, यही सबसे शर्म की बात है। निर्भया से लेकर मनीषा तक हर बार यही कहा जाता है कि अब बदलाव आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी बेटियां अब भी उसी डर में जी रही है। दोस्तों, सच कहूं तो मनीषा की मौत उन अपराधियों की वजह से नहीं हुई। इसकी जिम्मेदारी उस सिस्टम की भी है जिसने उसकी गुमशुदगी को हल्के में लिया। अगर पुलिस पहले दिन ही अलर्ट हो जाती, अगर गायब होते ही सही तरीके से जांच शुरू हो जाती, तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। यानी अपराधी वो नहीं जिन्होंने वारदात की, वो भी हैं जिन्होंने लापरवाही दिखाई। कानून और व्यवस्था की ये चूक ही सबसे बड़ी शर्म है। मेरा मानना है इस केस से हमें बड़ा सबक लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस लिख देने से कुछ नहीं होता। हमें सिस्टम से जवाब मांगना होगा। हमें ये पूछना होगा कि पुलिस जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्यों हर केस के बाद अधिकारी बदल दिए जाते हैं, लेकिन असली सुधार कभी नहीं आता। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और गांव की, किसी और घर की बेटी मनीषा बन जाएगी, और तब फिर हम यही कहेंगे कि अब बदलाव आएगा। लेकिन सच ये है, बदलाव तभी आएगा जब हम इसे आने देंगे। तो दोस्तों, ये थी मनीषा केस की पूरी कहानी। एक मासूम जिंदगी जिसे दरिंदगी ने छीन लिया, एक परिवार जो अभी भी इंसाफ के आस में बैठा हुआ है, एक समाज जो सवाल पूछ रहा है, क्या बेटियां कभी सुरक्षित होंगी? मैं चाहता हूं आप सभी इस वीडियो को सिर्फ देखकर इग्नोर ना करें, बल्कि इसे शेयर करें, डिस्कस करें और सबसे ज़्यादा सिस्टम से सवाल पूछें। क्योंकि अगर हम चुप रह गए तो अगली मनीषा आपके और मेरे घर परिवार से भी हो सकती है। अगर आप भी हम सबकी बातों से सहमत हो तो कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर मनीषा। इससे रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।